गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विद्यालय में आसन, विश्राम एवं मनोरंजन की व्यवस्था। लेकिन इसमें जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक रहेगा। इसकी आगे की हेडिंग कल मैंने आपको पढ़ाया था, मनोरंजन का अर्थ, व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, उससे व्यक्ति के विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास किस तरीके से हो सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आयु के अनुसार मनोरंजनात्मक क्रियाएं किस तरीके से करानी चाहिए। जो मनोरंजनात्मक क्रियाएं होती हैं, यदि हम किसी व्यक्ति को, बच्चे को मनोरंजन करा रहे हैं तो उसकी आयु के अनुसार ही हमें मनोरंजन की क्रियाएं करानी चाहिए। तो हम अपनी से फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, आयु के अनुसार मनोरंजनात्मक क्रियाएं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी हमारी इसके अंदर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में रहेगा कि बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप विविध होने चाहिए ताकि बालक के व्यक्तित्व को विकसित होने के लिए व्यापक क्षेत्र प्राप्त हो सके। इस अवस्था के लिए विद्यालय में सरल व रोचक खेल, संगीत, नृत्य, अभिनय, कहानी कहना, चित्रकला, मॉडल बनाना, अधिक यात्राएं आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जो बाल्यावस्था होती है उसमें यदि हम बच्चों को मनोरंजन करा रहे हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए, किसी आर्ट द्वारा, कहीं घुमा, बच्चों के लिए टूर पे ले जाना, उन्हें घुमाना आर्ट के द्वारा, तो खेल, संगीत, कई छोटी छोटी प्रतियोगिताएं रखना, तो इसके द्वारा हम बच्चों का बाल्यावस्था में इस तरीके से मनोरंजन करवा सकते हैं। सेकेंड हेडिंग रहेगी हमारी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में लिखेंगे, किशोर अवस्था में व्यक्तित्व में शरीर व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। इसी अवस्था में अनुशासनशीलता, उत्तरदायित्व बोध, आत्मसम्मान की भावना, विशिष्ट व्यवहार, कठिन परिश्रम करने की इच्छा, साथियों के प्रति सहानुभूति की भावना, सहकारी प्रयास आदि गुण विकसित होते हैं। इन अवस्था में शक्ति प्रधान खेल, जिम्नास्टिक, पर्वतारोहण, वन यात्राएं, पैदल यात्राएं जैसे मनोरंजनात्मक एवं साहित्यिक विकास हेतु आयोजित किए जाने चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको कि आयु के अनुसार बाल्यावस्था में किस तरीके का मनोरंजन करवाया जाए बच्चों को और किशोर अवस्था में किस तरीके का। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, निद्रा, स्लीप। तो इसमें निद्रा के बारे में बताया जाएगा कि निद्रा का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव होता है। भरपूर मात्रा, हम यदि एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए निद्रा कितनी आवश्यक है और किस तरीके से होनी चाहिए। तो स्लीप, निद्रा में लिखेंगे, स्वास्थ्य और निद्रा का घनिष्ठ संबंध है। बच्चों के लिए निद्रा आवश्यक है। बच्चों के लिए निद्रा आवश्यक है। सोते समय हृदय की धड़कन तथा श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है। इससे मस्तिष्क में कम रक्त जाता है और चर्म में अधिक तथा शरीर के सारे अंग विश्राम पाते हैं। यदि बच्चों की निद्रा कम या हल्की हो तो वह अच्छा मानसिक कार्य नहीं कर सकता है और वह उद्विग्न एवं चिड़चिड़ा प्रकृति का हो जाता है। निद्रा न आना रोग का कारण है। बालकों के लिए सुनिद्रा हेतु घर तथा विद्यालय में
कतिपय उपयुक्त परिस्थितियों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो परिस्थितियाँ निम्नांकित हैं। तो मैं आपको ये निद्रा के अंदर की हेडिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले निद्रा में आएगी हमारी फर्स्ट हेडिंग शुद्ध वायु। इसमें लिखेंगे सोने के कमरे, जहाँ पे हम निद्रा कर रहे हैं, सो रहे हैं, वह सोने के कमरे में शुद्ध वायु के आगमन के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सोते समय कमरे की खिड़की व दरवाजे खुले रहने चाहिए। मुंह ढककर कभी नहीं सोना चाहिए। सेकंड हेडिंग रहेगी इसमें शांत वातावरण। इसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद आवश्यक है। यदि सोने के कमरे में अथवा उसके आसपास शोरगुल अधिक होगा तो नींद में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए सोने का कमरा ऐसा हो जिसमें शोरगुल ना हो तथा वहाँ का वातावरण शांत हो। थर्ड हेडिंग रहेगी हमारी इसमें वायु ताप। तो सोने के स्थान के ताप का प्रभाव भी निद्रा पर पड़ता है। यदि कमरे में अत्यधिक उच्च ताप होगा तो गर्मी के कारण व्यक्ति गहरी निद्रा का आनंद का लाभ नहीं उठा सकता। इसी प्रकार यदि कमरे का ताप अत्यधिक निम्न है तो शीत के कारण गहरी नींद नहीं आएगी। सुनिद्रा के लिए ताप 7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग रहेगी बिस्तर। तो सोने के लिए बिस्तर कोमल, स्वच्छ एवं आरामदायक होना चाहिए। कठोर, गंदे व अव्यवस्थित बिस्तर पर अच्छी नींद नहीं आती। फिफ्थ हेडिंग रहेगी हमारी समय में सोने का कमरा नियमित रूप से निश्चित होना चाहिए। शाम को जल्दी सोना व प्रातः जल्दी उठना लाभदायक होता है। प्रातः प्रतिदिन निश्चित समय पर नियमित रूप से सोना व उठना चाहिए। छोटे बच्चों का मध्याह्न के भी लगभग 1 घंटे सोना चाहिए। नेक्स्ट 6th हेडिंग रहेगी इसमें हमारी व्यायाम। तो व्यायाम में गहरी निद्रा के लिए दिन में व्यायाम की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में खेलने, पीटी तथा अन्य शारीरिक श्रम संबंधी मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों का प्रबंध करना चाहिए। ध्यान रहे कि व्यायाम हल्का व बालकों के वे स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। अत्यधिक थकान देने वाला व्यायाम उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता। सोने जाने से आधा घंटा पूर्व कोई काम नहीं करना चाहिए। सोने जाने से पूर्व गर्म पेय पदार्थ पीने के लिए दे देना चाहिए। 7th हेडिंग रहेगी नेक्स्ट 7वीं हेडिंग स्नान। तो स्नान में रहेगा सोने जाने से कुछ समय पहले स्नान करने से गहरी नींद आने में सहायता मिलती है। यदि स्नान टब में किया जाए तो उत्तम हो। टब में 20 से 30 मिनट पड़े रहना चाहिए। स्नान जल मौसम के अनुसार गर्म अथवा ठंडा होना चाहिए। स्नान करने से शरीर को आराम मिलता है तथा निद्रा की भावना उत्पन्न होती है। केवल पैर स्नान भी लाभदायक होता है। एक भगोने में सहता हुआ गर्म पानी इतना भरना चाहिए जिससे कि पैर डूबे सकें। इसमें पैरों को 5 मिनट तक रखे रहना चाहिए।
तत्पश्चात बाहर निकालते समय उन पर एक छोटी बाल्टी ठंडा जल डालिए। ऐसा करने से मस्तिष्क तथा छाती में उपस्थित अतिरिक्त रक्त शरीर के अन्य अंगों में चला जाएगा तथा समस्त शरीर में रक्त संचलन सामान्य रूप से होने लगेगा। मानसिक कार्य करने वालों तथा मानसिक कार्य करने वाला तथा अत्यधिक चिंता करने वालों के लिए गर्म व ठंडे जल का पैर स्नान विशेष रूप से लाभदायक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी इसमें हल्का भोजन। तो हल्के भोजन में अनिद्रा का प्रमुख कारण आहार है। यदि आहार हम सादा, स्वाभाविक, हल्का, संतुलित तथा तीखे, अत्यधिक गरिष्ठ भोज्य पदार्थों से रहित है तो पेट उसे सरलता से पचा लेता है तथा उसे विश्राम करने को समय मिल जाता है। परिणामतः व्यक्ति अधिक स्वप्न नहीं देखता तथा स्वस्थ गहरी नींद का आनंद प्राप्त कर लेता है। रक्त भी भोजन को पचाने में लगा रहने की अपेक्षा शरीर के अंगों के मलों को निष्कासित करने में रत रहता है। बच्चों को रात्रि के समय हल्का व सादा खाना दिया जाना चाहिए। गरिष्ठ, तीखे, भारी भोजन कर लेने से गहरी निद्रा नहीं आती, पेट को विश्राम नहीं मिल पाता, रक्त शरीर के विकारों को निष्कासित करने का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाता, शरीर में रोग ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, लास्ट हेडिंग इसकी संवेगात्मक स्थिति। तो संवेगात्मक स्थिति में आहार अतिरिक्त संवेगात्मक स्थिति भी निद्रा को अत्यधिक प्रभावित करती है। यदि बालकों के मस्तिष्क में अनावश्यक भय, चिंता, विभिन्न कारणों से मानसिक तनाव बना रहता है तो उसे गहरी नींद नहीं आएगी। बालकों का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षक व माता-पिता को चाहिए कि वे बालकों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था विद्यालय में आसन, विश्राम एवं मनोरंजन की व्यवस्था, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारे जो फर्स्ट यूनिट चल रहा था वो भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा स्वास्थ्य मूल्यांकन।